प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातिन। पलना वालों निरखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 25वां प्रकरण कर रहे हैं और 25वें प्रकरण की 70 नंबर चौपाई तक हो चुका है, और आज हम 71 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। रूह हक्सो बात विचार कर, दिल पर्दा दे उड़ाए। यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं अपनी रूह को कि है रूह, हक्सो बात विचार कर कि तू अपने जो तेरे धामधनी हैं, प्राण प्रीतम हैं, उनसे बात करने का विचार कर कि उनसे बात करनी है। दिल पर्दा दे उड़ाए, और जो दिल के ऊपर माया का पर्दा है, उस माया के पर्दे को उड़ा दे। अब यहाँ पर ये संशय होता है, दिल पर्दा दे उड़ाए, कि जो एक जागृत रूह है, जो मार्फत की अवस्था तक पहुंच चुकी है, तो क्या उसके दिल पर भी माया का पर्दा होता है? तो यहाँ पर आत्म के दिल के बारे में बात नहीं है, यहाँ पर जीव के दिल की बात है। क्योंकि आत्म तो पहले परम धाम में थी, तब भी निर्विकार थी, अब भी निर्विकार है, और भविष्य में भी निर्विकार रहेगी। उसमें कोई विकार नहीं आ सकते। लेकिन जीव के अंदर विकार आ सकते हैं, क्योंकि जीव जैसा भोज्य पदार्थ लेता है, कहते ना जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जैसा वो भोजन लेता है, उसके हिसाब से उसका परिवर्तन होता रहता है। तो इसीलिए जितनी भी महान विभूतियां हुई हैं या परमहंस हुए हैं, उनमें कभी सतगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की प्रधानता देखने को मिलती है, जबकि वो सात्विक होते हैं, सात्विक गुण की प्रधानता होती है। लेकिन कभी कभी ये जो रजोगुण तमोगुण भी भोजन के अनुसार अपना प्रभाव दिखा देते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है जीव के ऊपर जो माया का पर्दा है, उस पर्दे को उड़ाने की बात की गई है, ना कि आत्मा के दिल की बात है। कहते हैं रू बातें वतन की, कर माशुक सो मिलाए। अब इंद्रावती जी अपनी रूह से कह रही हैं कि तू अपने वतन की बात कर, परम धाम की बात कर, कर माशुक सो मिलाए। अपने माशुक से, अपने प्राण प्रीतम से, अपने घर की परम धाम की बातें कर। यानी कि अपने दिल के दिल से माया का पर्दा हटा करके, और माया का पर्दा हटा करके और अपने प्रीतम से, धाम धनी से प्यार भरी बातें कर। जो गुज अपनी रूह का, सो खोल माशुक आगो। अब कहते जो गुज अपनी रूह का, जो भी गुज, गुज में भेद, रहस्य, जो भी अपने दिल के अंदर जो गुज बातें हैं, छिपी हुई बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, वो तू अपने माशुक के आगे कर। यानी कहने का भाव यह है कि हमारे दिल में कई तरह की बातें उठती हैं, कई विचार आते हैं। तो इसमें इंद्रावती जी समझा रही हैं कि हमें किस तरह से चितवने की गहराइयों में जाकर के अपने प्रीतम के आगे अपने दिल के इन रहस्यों को खोलना है, इन बातों को प्रकट करना है।
कहते हैं यो कर जन्म सुफल ऐसी कर हक सो तू, और इस प्रकार से अपने जन्म को सफल कर ले। जबकि रूह या आत्म जिसे बोलते हैं, सुरता बोलते हैं, उसका जन्म नहीं होता, वो जीव पर बैठती है। तो इस माया के खेल में जीव पर बैठने को ही जन्म कहा गया है। जैसे इंद्रावती जी ने कहा है ना, जागो जगाऊं युगसो, छोड़ो नींद विकार, पहचान कराऊं पीऊ की, सुफल करूं अवतार। कि जाग जाओ, मैं अनेक युक्तियां लगा के तुम्हें जगा रही हूं, और जो ये अज्ञानता रूपी विकार है, ये माया है, इसे छोड़ दो। मैं तुम्हें तुम्हारी आत्मा के प्रीतम धाम धनी की पहचान करा रही हूं, और मैंने तो अपना अवतार सफल कर लिया है। अवतार यानी कि इस जीव पर बैठना, जो सुरता इस जीव पर बैठी है, उसका ये फेरा सफल हो गया। तो इसमें भी यही बात कही गई है कि हम जिस जीव पर बैठे हैं, तो उस जीव की जागनी करनी है, उस जीव को जगाना है। जीव जाग जाए तो वो आत्म, वो रूह, वो सुरता जो भी बैठी है, जिसे कहते हैं, चाहे उसे हुक्म की सुरता कहो, जो भी नाम दो, वो किस प्रकार से यहाँ पर धामधनी अक्षरातीत से प्रेम भरी बातें कर सकती है, उन्हें का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकती है, उन्हें देख सकती है। सब अंग सुफल यूं हुए, करी हक्सो सलाह सबन। इस प्रकार से इंद्रावती जी कहती हैं, सब अंग यानी कि आत्मा के सभी अंग का मतलब क्या है? अंतस्करण से। जो जीव के अंतस्करण है, आत्म दृष्टा है, आत्म कुछ कर नहीं सकती, लेकिन अंतस्करण में ये मन चित्त बुद्धि यही आ जाते हैं। तो कहते हैं सब अंग सफल यूं हुए, आत्मा के सभी अंग सफल हो गए। कैसे सफल हो गए? करी हक्सो सलाह सबन, सबने दामदनी से बातें की। तो बातें करने से क्या हुआ? एक आत्म का इस जीव पर बैठना सफल हो गया। यानी कि चितवन में इतनी गहराई में डूब जाना कि उस प्रीतम अक्षरातीत का इश्क आ जाए, उसके प्रति विरह आ जाए, दर्द आ जाए। तो ये है आत्म का, आत्म के सभी अंगों का सफल होना। देख खोल सुन खुशबोए सो, जिनका जैसा गुण। जिनका जैसा गुण का मतलब क्या है? जिस इंद्रिय का जो गुण है। जैसे आँख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, ऐसे ही नाक का गुण क्या है? खुशबू लेना। तो उसी प्रकार से कहा है, देख बोल सुन। तो अपने आत्म चक्षुओं से अपने प्रीतम को देख, उनका दीदार कर, बोल, और उनके साथ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर, और सुन, और अपने आत्म चक्षुओं से अपने प्रीतम की बातों को सुन, और अपनी नासिका से परम धाम की दिव्य गंध को ले। जिस इंद्री का जो गुण है, उसके हिसाब से, यानी कि इस माया से मोड़ करके धनी की ओर लगाना है, और परम धाम के सुखों को पाना है। तो कहते हैं, जेते अंग आशिक के, सो सारे किए सुफल। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरे प्रीतम ने, जो भी मेरे आशिक, उन्होंने अपने को कहा है, क्योंकि वो दाजी को रिझा रही हैं, और राजी माशुक है। तो जो भी आशिक के अंग हैं, सारे सफल हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि वो कौल फैल हाल में आ गई। उसने कानों से, आंखों से, नेत्रों से उन्हें स्पर्श किया, उन्हें छुआ, उनका एहसास किया, उनका अनुभव प्राप्त हुआ। कहते हैं, सोई असल रूह आशिक, जिन मोमिन अरस दिल।
कितनी बड़ी बात कही है इंद्रावती जी ने। और ये दामदनी अक्षरातीत ने उनके अंदर बैठ करके हम सब रूह के लिए एक सिखापन दिया है। कहते सोई असल रूह आशिक, वो ही आशिक रूह है, धनी को प्रेम करने वाली रूह। कौन? जिन मोमिन अरसे दिल, जिन मोमिनों ने अपने दिल को अर्श बनाया। धनी ने तो अर्श बना लिया, उन्होंने कह दिया कि मेरा ऊपर तले अर्श ना कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलू, कि मेरा परम धाम कहां पर है? मोमिनों का हृदय है। अगर मोमिन अपने हृदय को अर्श नहीं बनाते हैं तो क्या लाभ? पता लग गया कि धनी ने हमारे दिल को अपना अर्श बनाया है और हम दिल में कचरा रखें, कूड़ा रखें, नफरत रखें, तो कैसे धनी उसके अंदर आएंगे? तो वो असल में रूह है, धनी को प्रेम करने वाली रूह, जो अपने दिल को अर्श बना ले। जैसे अर्श में इश्क था, कोई किसी से नफरत नहीं थी, सब रूहें एक दूसरे को एक से बढ़कर चाहती हैं, सबको रिझाती हैं, सबसे प्रेम करती हैं। किस प्रकार से परम धाम में वाहिदत है, एक दिली है। तो वो परम धाम के जो गुण हैं, वो गुण अपने अंदर ले आओ, तभी दिल अर्श है। नहीं तो अभी आगे चौपाई आएगी, क्या देखे सुने कहे बिना अर्श नाम धरा, यानी कि तुमने बिना देखे, बिना सुने, बिना कहे, कोई बात नहीं की, उन्हें देखा भी नहीं और अपने दिल को अर्श कहना शुरू कर दिया, है ना? तो अर्श तभी है ना जब धामधनी हमें अपने अंतर चक्षुओं से, हमारे अंतर्दृष्टि से, हमारे जो अंतस्करण है उनके सभी, हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से हमें उनकी अनुभूति हो, हमें उनका अनुभव हो। कहते हैं ए निस्बत बिना होए नहीं, माशुक सो मजकूर। अगर माशुक से बातें करनी हो, माशुक को जाना हो, बिना निस्बत के नहीं होता। अगर धामधनी से, उस अक्षरातीत से हमारा अनादि काल का संबंध है, हमारे मूल तन, मूल मिलावे में धामधनी के चरणों में है, और एक रूह को उस निस्बत के कारण ही माशुक से बातें करने का अवसर मिलता है। वो अपने माशुक से, अपने प्रीतम से बातें कर सकती है। ए मजकूर इन विद हो वही, यो कहे हक सहूर। अब ये कैसे संभव होता है? ए मजकूर, ये बातें कैसे संभव होती हैं? ये यानी कि हकीकत और मार्फत। हकीकत आप जानते हैं, सत्य को बोलते हैं, मार्फत बोलते हैं परम सत्य को। तो जब एक रूह उसके प्रेम मार्ग पर चलती है, तभी वो प्राण वल्लभ से बातें कर सकती है। अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति। और किस प्रकार से वो इस मार्ग को अपना करके अनन्य प्रेम के द्वारा दामदनी से बातें कर सकती है। ये ऐसा हक सहुर। हक सहुर का मतलब क्या है? राज जी ने जो हमें ब्रह्मवाणी में कहा है, तो जब हम वाणी को पढ़ते हैं, वाणी का चिंतन करते हैं, तो उससे यही अर्थ निकलता है, यही निस्तार निकलता है कि ये कैसे धनी से बातें की जा सकती हैं जब रूह प्रेम के मार्ग पर चलती है। मोमिनो हकीकत मार्फत, इनमें भी विददोए। मोमिनों की हकीकत भी है, मार्फत भी है, और इसमें भी दो प्रकार हैं, जो कि आप सागर में भी पहले पढ़ चुके हो कि किस प्रकार से हकीकत और मार्फत। कहते हैं इन दोनों के दो इसके भेद हैं, दोनों के। एक गर्क होत इश्क में, जो इश्क होता है ना, वो अपने में डुबो देता है, अपने में गर्क कर लेता है। और आरिफ लुदन्नी सोए, और जो आरिफ है, आरिफ मैंने ज्ञानी, वो क्या करता है?
सारा ज्ञान लेकर के, इस ब्रह्मवाणी के द्वारा सब ज्ञान लेकर के उसे अपने अंदर धारण करके परम धाम का सुख लेता है, परम धाम का आनंद लेता है। अब इश्क की दृष्टि से देखें तो हकीकत और मार्फत के दो भेद हैं। एक तो है इश्क की हकीकत और एक है इश्क की मार्फत। ये बातें आप पहले सागर में सारी पढ़ चुके हो, लेकिन मैं एक बार और कर देती हूँ कि किस तरह से इश्क की हकीकत क्या है। इश्क की हकीकत है, इस स्थिति में क्या होता है कि जो आशिक है, माशूक है, दोनों को ये होता है कि मैं राज्य को रिझा रही हूँ। आशिक और माशूक दोनों भिन्न होते हैं, दोनों को अपने अपने स्वरूप का अलग अलग अस्तित्व होता है, किंतु मार्फत अवस्था में अपने को भूल जाते हैं। कोई नहीं, सिर्फ राज्य एक हो जाते हैं। कहते प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाये। प्रेम की गली इतनी पतली है कि इसमें दो समाते ही नहीं है। तो हकीकत में दोनों स्वरूपों का बोध होता है और मार्फत में दोनों एक हो जाते हैं। इसी प्रकार से हकीकत के इश्क का मतलब क्या है? हकीकत का इश्क क्या है? युगल स्वरूप और सखियों का इश्क, ये है हकीकत का। युगल स्वरूप राजी श्यामा जी और सखियों का इश्क, ये हकीकत का इश्क है, ये हकीकत है। और मार्फत में क्या होता है? मार्फत का इश्क क्या है? जो राजी के दिल में गजान गंज इश्क है। और किस प्रकार से उस इश्क से श्यामा जी रूहें सभी इश्क लेती हैं, तो जो राजी के दिल में अपार इश्क भरा है वो है हकीकत की मार्फत। ये हमारी हकीकत के इश्क का, जो हकीकत का इश्क अलग है, हकीकत और इश्क की मार्फत अलग है। तो हकीकत में क्या है? युगल स्वरूप और सखियों का दोनों का इश्क। और मार्फत में क्या है? राज्य के दिल में गजान गंज इश्क जो भरा हुआ है वो मार्फत है। तो इसी प्रकार से अब आगे देखते हैं कि किस तरह से मार्फत का इश्क हकीकत में प्रकट होता है। अब इसी प्रकार से इल्म देखो आप, इल्म में भी दो भेद हैं इस तरह से, एक हकीकत का इल्म है, एक मार्फत का इल्म है। अब हकीकत के इल्म में क्या होता है कि परमधाम में राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, 25 पक्ष हैं, ये सब क्या है? ये हकीकत, इल्म की हकीकत। अब इल्म की मार्फत क्या है? ये सिर्फ राज्य हैं। ये सभी जो हैं, चाहे वो वाहिदत है, चाहे खिलवत है, चाहे निस्बत है, ये हकीकत में होता है सब। और जो मार्फत है, मार्फत में सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, सिर्फ राजी होते हैं। तो इस प्रकार से इश्क की हकीकत, इश्क की मार्फत, इल्म की हकीकत और इल्म की मार्फत, तो ये है। एक इश्क दूजा इल्म, ए दो मोमिनो हक नियामत। एक तो इश्क और दूसरा इल्म, ये दो हैं जो रूहों के पंख कहे गए हैं। किस तरह से रूहें इन दोनों पंखों के द्वारा उड़ती हैं, ये दोनों ही रूहों के लिए आवश्यक है, इल्म भी और इश्क भी। ये मोमिनों की क्या है? एक अनमोल खजाना है। नियामत मैंने अनमोल निधि, बड़ी कीमती, बेशकीमती। धनी ने दो उपहार दिए हैं, एक तो ब्रह्मवाणी दी है, और ब्रह्मवाणी को पढ़ करके धनी के प्रति, अपने प्रीतम के प्रति इश्क आ जाना। तो ये दो रूहों की नियामतें हैं, खजाना है। इश्क गरक वाहिदत में, इल्मे हक अर्स लज्जत। इश्क क्या करता है? इश्क एक रूह को वाहिदत में डुबो देता है। वो एक दिली में रूह गर्क हो जाती है, डूब जाती है, जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, उसे अलग नहीं कर सकते आप। चीनी को मिला दो तो चीनी को पानी से कैसे अलग करोगे? तो ऐसे ही इश्क में एक रूह जो है वो वाहिदत में डूब जाती है, वाहिदत में गर्क हो जाती है। इल्मे हक अर्स लज्जत, और इल्म के द्वारा धामधनी अक्षरातीत की और परम धाम में जो सुख मिलते हैं, जो लीलाएं होती हैं,
जो आनंद मिलता है उसकी लज्जत मिलती है, उसका आनंद रूप प्राप्त करती है परम धाम के 25 पक्षों का। और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो हमारे धाम धनी है उनकी शोभा श्रृंगार का लज्जत उसे मिलती है इल्म के द्वारा। मार्फत लुदन्नी मोमिनो बंदा हक्का कामिल। मार्फत लुदन्नी मोमिनो। अब मार्फत क्या है? मार्फत सर्वोपरि ज्ञान है, सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊंची अवस्था। तो मार्फत जो है वो सबसे ऊंची अवस्था है। यानी कि मार्फत की जो पहचान है वो किसको है? मोमिनों को, ब्रह्मश्रेष्ठियों को। कहते बंदा हक का कामिल। अब जो रूह है, ब्रह्मश्रेष्ठि है, वो हक का कामिल, वो कामिल है, सामर्थ्यवान है धनी की दिल के गुज भेदों को जानने के लिए। वो धनी के दिल के गुज भेदों को जानती है, रो ब्रह्म सृष्टि जानती है। कहते बड़ी बुजुर्गी इनकी, इन ब्रह्म सृष्टियों की बड़ी महिमा है, बड़ी बढ़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुमान। आती ना चौपाई, लाडलिया लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान। बड़ी बढ़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। ये परम धाम की लाडलियां हैं और किस प्रकार से धनी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये उनकी बुजुर्गी है, किनकी? ब्रह्मश्रेष्ठियों की। करे बात हक शामिल। शामिल कहते हैं बिल्कुल आमने सामने प्रत्यक्ष वो राज्य से बातें करती है। जो ब्रह्मश्रेष्ठि है ये उसी की योग्यता है, ये उसी का उसी को मिल सकता है कि वो किस तरह से धामधनी से आमने सामने बात कर सकती है, प्रत्यक्ष उनसे मिल सकती है, उनसे बातें कर सकती है। शक नाही लुदन्निये में अर्ज की जाहिर बातन। शक नाही लुदन्निये में, लुदन्नी बोलते हैं ये सारा ज्ञान जो तारतम वाणी धनी ने हमें दी, ब्रह्मवाणी दी। ये ब्रह्मवाणी को ही लुदन्नी कहा गया है। कहते हैं इसमें कोई शक तो है ही नहीं, संदेह नहीं है, क्योंकि ये खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके कही है। अर्श की जाहिर बातन, और परम धाम की जो जाहिरी और बातिन गुज, हकीकत और मार्फत। जाहिरी, हकीकत और बातन, मार्फत। तो जो परम धाम की बाह्य और आंतरिक लीलाएं हैं या हकीकत और मार्फत की जो बातें हैं उसका वर्णन ब्रह्मवाणी में किया गया है। करे हक्सो बातें इनविद जो करे अरस के तन। जैसे परमधाम में ब्रह्मश्रेष्ठ राज्य से बातें करती थी, क्योंकि राज्य में और पर आत्म में तो कोई फर्क है ही नहीं, एक है। जो राज्य के दिल में है वो परात्म के दिल में है। तो जैसे वो राज्य से परमधाम में मिलती है, बातें करती है, वैसे ही करे हक्सो बातें इनविद, वो अपने प्रीतम से इस प्रकार से बातें करती है जैसे परमधाम में बातें करती थी। तो इस प्रकार से बताया है कि वो किस प्रकार से चितवनी में अपने आत्म स्वरूप में आकर के किस प्रकार से धनी से बातें करती है। हक दिया चाहे लज्जत ताए इल्म देवे बेशक। जिसे राज्य चाहते हैं लज्जत देना, लज्जत देना, आनंद देना, परम धाम का रस देना, उसकी अनुभूति करवाना। ताए इल्म देवे बेशक, और उसे वो बेशक इल्म दे देते हैं, कोई संदेह नहीं उनके अंदर रहता, उन्हें निस्संदेह इल्म प्राप्त होता है। तो देखो हम धामधनी को और परम धाम को दो तरह से देखते हैं, एक तो ज्ञान से और दूसरा हम देखते हैं आत्मिक दृष्टि से। ज्ञान से हमने परम धाम के 25 पक्षों को जान लिया कि रंग मैल नौभम 10वीं आकाशी है, पूरम में 7 वन है, यमुना जी हैं,
केलपुल है, वटपुल है, आगे अक्षरधाम है। ये सब हमने ज्ञान द्वारा सब कुछ पढ़ लिया। धामधनी के भी सौंदर्य को, उनके श्रृंगार को, उनके वस्त्रों को, कैसे उनका वस्त्र है, कैसे उनके गौर वर्ण के गाल है, कैसे सुंदर उनके होठ है, ये सब हमने ज्ञान से जान लिया। लेकिन ये तो ज्ञान से जानना हुआ ना, लेकिन जब रूह चितवन करती है और वो इतनी गहराई में डूब जाती है कि अपनी आत्म दृष्टि से उसे देख पाती है। तो ये है दो तरह से धनी को देखना। एक तो ज्ञान द्वारा वो भावों में डूबी रहती है कि ऐसा परमधाम है, ऐसा पोखराजी पहाड़ है, ऐसा माणिक पहाड़ है, वहां झूले हैं, हिंडोले हैं। और एक आत्मिक दृष्टि से उसका आनंद लेना। तो यहाँ पर बताया है कि किस प्रकार से जब रूह बहुत गहराई में डूबती है, गहराई में जाने के बाद आत्मा का संबंध जीव से नहीं रहता, ना जीव के दिल से। वो स्थूल सूक्ष्म कारण को पार करके मां कारण अवस्था में आ जाती है और वो किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से उस पार ब्रह्म का, अपने प्रीतम का दीदार करती है। और इसे ही कहते हैं सही रूप में दीदार होना। बिल्कुल एक रूह अंगना भाव में खो जाए और बिल्कुल उसका जीव निर्विकार शुद्ध हो जाए। और किस प्रकार से वो ऐसी अनुभूति उसे होती है कि उसे आनंद प्राप्त होता है। अब कहते हैं रूह बातें करे हक सो, और राज्य से वो बातें करती है। देख खोज जोए हक, खोज कौशल को देख करके, यमुना जी को देख करके कैसे वो धनी के साथ बातें करती है। जैसे हमने चर्चनी के माध्यम से खोज कौशल के बारे में जाना कि खोज कौशल कैसा है, कितने पहल का है, कैसे सारी उसकी जो भी उसकी बनावट है, किस तरह से चार घाट हैं उसके, कैसे उसमें प्रवेश करते हैं। तो ये जानना अलग है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से इतनी गहराई में डूबना कि वो हमें वो झुंड का घाट दिखाई देने लगे कि ऐसा झुंड का घाट है जहां से हम प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ? खोज कोसर तालाब में हम जा रहे हैं वहां पर। तो ऐसा आत्मिक दृष्टि से अनुभव करती है रूह। तो सिर्फ जानना नहीं होता, जान करके गहराई से उसमें उतरना भी होता है। जो हमने दिन में सुना, पढ़ा, उसे अंतस्करण में उतारना, उस पर चिंतन करना, मनन करना और उसमें डूब जाना, ये बहुत बड़ी बात है। कहते मार्फत लुदन्नी जिन लई सो करे हक सहूर। मार्फत लुदन्नी, लुदन्नी ये वाणी का ज्ञान। ये एक धनी ने हमको ब्रह्मवाणी एक चाबी दे दी, मास्टर की बोलते हैं इसको। मास्टर की ऐसी चाबी जो हर जगह फिट हो जाए, हर जगह लग जाए। तो ऐसी मास्टर की धनी ने हमें दी कि उस कुंजी से हम क्या कर सकते हैं, अपना परम धाम का दरवाजा खोल सकते हैं। धनी ने खोल दिया। ताला द्वार न कुंजी खोलना, सिंधी में आ गया। समझाए दही सबो आप, ना कोई ताला है, ना कोई दरवाजा है, ना कोई चाबी लगा के खोलना है। राजी ने सब खोल दिया, सब स्पष्ट कर दिया। कहते सो करे हक सहूर। अब अक्षरातीत जो धामधनी है, रो जो है, किस प्रकार से परम धाम का दरवाजा खोल दिया राज्य ने। अब वो चितवनी करती है और चितवनी से किस तरह से धनी से बात करती है। सहूर किए हल आवही, और जब रूह चितवन करती है तो चितवन करने से ही उसके अंदर हाल आता है, रहनी आती है। साल हाल बिच रख मजकूर, जब रूह हाल बोलते हैं धनी के प्रति प्रेम आना, वही रहनी है। इतना प्रेम आ जाना कि रूह उसमें डूब जाए। जब रूह उस प्रेम में डूब जाती है ना, तो उसे कहीं भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत दिखाई देती नहीं। वो सबसे प्रेम करना शुरू कर देती है, सबसे प्यार करती है। तो देखो
वाणी को पढ़ना ये हमारा कौल है, चितवनी करना हमारा फैल है। राज्य ने वाणी में यही करने के लिए कहा है, रास ग्रंथ से लेकर के अंत तक चितवनी करो, ध्यान करो, ध्यान में बैठो। तो ये प्रैक्टिकल है, ये हमारा फैल है। और चितवनी में उस धामधनी अचरातीत के प्रति प्रेम आ जाना, प्रेम में डूब जाना, ये क्या है? ये है रहने, कि एक रूह रहने में आ गई। उसके अंदर जब स्वयं अचरातीत धामधनी आकर के विराजमान हो जाएंगे, फिर रहनी कहाँ दूर है, फिर तो वो रहने में आई गई। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। मार्फत लुदन्नी जिन लई, मार्फत जिन लई करे हक सहोर, करे सो हक कर सहूर, सहोर, सहोर किए हाल आवही, सहूर किए हाल आवही, सो हाल बिच हक मजकूर, सो हाल बिच हक मजकूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की